हर कहानी का हीरो शाहरुख खान नहीं होता। कभी कभी आपकी तरह मेरी तरह एक आम इंसान भी अपनी कहानी का हीरो होता है। ये सिर्फ संजय मिश्रा की फिल्म के डायलॉग नहीं है, उनकी जिंदगी की कहानी बयां करते हुए कुछ शब्द भी हैं। स्ट्रगल स्टोरी में अपनी कहानी सुना रहे संजय मिश्रा। वैसे तो संजय किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, लेकिन हर कोई उन्हें ऑफिस के शुक्ला के तौर पर जानता है, तो कोई धमाल के बाबू भाई के तौर पर और कोई आंखों देखी के राजेश बाऊजी के रूप में जानता है। दरअसल संजय मिश्रा बताते हैं कि मेरा बचपन बाकी आम बच्चों जैसा ही साधारण था। जब शाम को पापा के घर आने का समय होता था तो हम सभी पढ़ाई करने बैठ जाते थे। सच कहूँ तो मुझे शुरुआत से ही पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। दरअसल मुझे पसंद नहीं है कि कोई मुझे कुछ सिखाए। मैं जीवन में सब कुछ अपने अनुभव से सीखना चाहता हूँ। मेरा जन्म बिहार के दरभंगा में हुआ था। मेरे पिता प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्यूरो में सरकारी कर्मचारी थे। मेरे दादाजी इंडियन सिविल सर्वेंट थे। मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र बनारस हो गया था। मैंने वहाँ के केंद्रीय विद्यालय BHU से अपनी प्राइमरी शिक्षा की शुरुआत की थी। खैर, ये अलग बात थी कि मुझे पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। जीवन में बदलाव तब आया जब पापा का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया। एक बार मैं कई दिनों तक स्कूल नहीं गया। टीचर ने पापा से कहा कि संजय मेडिकल लेकर आएगा तो उसे बैठने देंगे। मैंने पापा से कहा कि मुझसे पढ़ाई नहीं होगी और ना ही मैं स्कूल जाऊंगा। मैं घर गया, मम्मी के पर्स से 50 रुपये चुरा कर भाग गया। मैं बाजार में घूम रहा था, तभी मैंने देखा कि कुछ लोग बैठकर जुआ खेल रहे हैं। मैं कुछ देर तक खड़ा होकर देखता रहा। कुछ देर बाद मैं खेल को थोड़ा बहुत समझ चुका था। जब मैं जुआ खेलकर घर लौटा तो मेरे पास 500 रुपये थे। मेरे पापा ने आकर मुझसे कहा, संजय जब इतना दिमाग है तो 10वीं भी पास कर लो। एक दिन पापा बहुत उदास बैठे थे। उनके ऑफिस की एक दोस्त मनोहर श्याम जोशी ने पापा से कहा, शंभू क्यों उदास बैठे हो? पापा ने कहा, संजय को लेकर परेशान हो। सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करना चाहता है। मनोहर श्याम जोशी ने मेरी कुंडली देखी और पापा से बोला, उसे कहाँ फंसा रहे हो? इसी शास्त्री भवन में नालायक चपरासी बनकर रह जाएगा। भरोसा रखो, एक दिन तुम इसके नाम से जाने जाओगे। बाद में पापा समझ गए थे कि मैं पढ़ाई तो नहीं कर पाऊंगा। एक्टिंग का कीड़ा मेरे अंदर बचपन से था, कोई पकड़ ही नहीं पा रहा था। जब परिवार के साथ दिल्ली गया तो कई लोगों ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में बताया। मैंने सुना वहाँ पढ़ाई नहीं होती, 3 साल तक बच्चों को एक्टिंग सिखाते हैं। पहले मुझे लगा 3 साल तक सिखाएंगे तो मैं बोर हो जाऊँगा। बहुत सोचने के बाद मैंने वहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। एंट्रेंस टेस्ट में मैं टॉप पर था। जब पढ़ाई शुरू हुई तो मैं सबसे पीछे हो गया। मुझे वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे सीनियर इरफान खान थे। मेरी क्लास में दिग्मांशु धूलिया और इंडस्ट्री के कई लोग थे। इंडस्ट्री में मुझे पहला ब्रेक चाणक्य टीवी शो में मिला था। जब मैं चाणक्य के शूट पर गया तो मुझे एक सीन देने में 28 टेक लगे थे। डायरेक्टर ने मुझे प्रैक्टिस करने को कहा। चाणक्य मिलने से पहले मैंने अमिताभ बच्चन के साथ एक कॉमर्शियल में भी काम किया था। वहीं केतन मेहता की मिर्च मसाला में काम किया। मेरी फिल्म के ओह डार्लिंग ये है इंडिया थी। एक बार एक्टिंग छोड़कर मैंने सहारा समय में एंकरिंग भी की। जब मैंने सत्या और दिल में काम किया तो इसके बाद इंडस्ट्री में मुझे कुछ लोग जानने लगे। मुझे टेलीविज़न शो ऑफिस शो में पान प्रेमी कर्मचारी शुक्ला की भूमिका मिली। इस किरदार को लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। कई सालों तक फिल्मों में आने से पहले मैंने टीवी शो में ही काम किया। मुझे बंटी और बबली और अपना सपना मनी मनी में अपने काम करने से पहचान मिलने लगी। इसके बाद मैंने 2005 में टेलीविज़न शो छोड़ दिया। 2006 में मैंने बैक टू बैक हिट फिल्मों में काम किया, जिसमें गोलमाल, फन अनलिमिटेड और धमाल शामिल हैं। इसके बाद ऑल द बेस्ट, फन बिगिंस, फंस गए रे ओबामा काम किया। फंस गए रे ओबामा मंदी पर आधारित एक गंभीर कॉमेडी थी। इसके बाद मैंने धमा चौकड़ी, आंखों देखी, प्रेम रतन धन पायो, दिलवाले, गोलमाल अगेन मंगल हो और न्यूटन में भी काम किया। ICC क्रिकेटर विश्व कप 2015 के दौरान मौका के कॉमर्शियल में भी काम किया। एक बार मैं शूटिंग के दौरान बीमार हो गया था। मेरे पेट से 15 लीटर
वापस निकाला गया। मेरी हालत बहुत खराब थी। जिस दिन मैं अस्पताल से निकला उसके 15 दिन बाद ही मेरे पिता का देहांत हो गया। पिता की मौत के बाद मैं टूट गया था। घर परिवार छोड़कर मैं ऋषिकेश चला गया। वहाँ जाकर मुझे बहुत सुकून मिलता था। मैंने घर और काम छोड़कर वहीं रहने का फैसला किया। पैसे कमाने के लिए मैंने वहाँ एक होटल में खाना बनाना शुरू कर दिया। एक दिन मुझे ढूंढते हुए डायरेक्टर रोहित शेट्टी वहाँ पहुँचे। उन्होंने फिल्म ऑल द बेस्ट के लिए मुंबई चलने को कहा। मैं तैयार नहीं था, लेकिन रोहित जिद करने लगे। आखिरकार मैं आया और इस फिल्म में काम किया। इसी फिल्म का एक डायलॉग है, जिस तरह नहले के पहले नहला आता है, वैसे ही गुरु के पहले चेला आता है।